Dear students, in previous video we discussed why does a star twinkle। आकाश में तारे जो है वो क्यों टिमटिमाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उससे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि आप जब अर्थ पे स्काई को देखते हो तो स्काई ब्लू नज़र आता है, लेकिन अगर आप मून पे जाओगे तो मून पे जो आकाश को देखोगे तो वो काला नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा, ब्लू नज़र नहीं आएगा, ब्लैक। और सुबह में या शाम में, तो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम जब आप सन को देखते हो तो आपको सन का कलर कैसा नज़र आता है? रेडिश, ऑरेंज जैसा, है ना, लाली लिए हुए कलर नज़र आता है। क्लाउड, आप बादल को देखते हो तो बादल का कलर आपको कैसा नज़र आता है? कभी ब्लैक, कभी वाइट। सो ये जो डिफरेंट कलर्स है आकाश में जो आपको नज़र आते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, साइंटिफिक फेनोमेनन, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग होता क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अ वेरी सिंपल फेनोमेना, बहुत आसान, बहुत सिंपल फेनोमेना है। व्हेन a ray of light travels through any medium, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, डस्ट हो सकता है ना, वाटर वेपर, वाटर की जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स कुहासा में आपने देखा होगा, हाँ, कुहासा जो फॉग कहते हैं, वो मिस्ट या फॉग जो होता है उसमें होता क्या है? बहुत ही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स आकाश वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में वो टंगा जैसा हैंग सस्पेंडेड होता है, वो टंगा रहता है, आपको धुंधला नज़र आता है, एक्चुअली ड्यू टू द स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो ठंड में आपको नज़र आती है। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, लाइट कुहासा से भी गुजर सकता है, लाइट हवा से भी गुजर सकता है। हवा क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर है हवा। और डस्ट भी है, मौजूद है, डस्ट इतनी फाइन डस्ट आपको नज़र भी नहीं आती है, बट डस्ट आर ऑलवेज सस्पेंडेड इन एयर। सो बहुत सारे इवन केवल कार्बन पार्टिकल्स, अगर आपको पॉल्यूशन आप देखते हो आज के डेट में, तो पॉल्यूशन में बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स भी आकाश में, हवा में, सल्फर भी मौजूद है। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स भी है, हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स है, और इवन मिस्ट, दैट इज फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमारे आकाश वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो अगर सन का जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, इट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, एनी मीडियम, देन इट कोलाइड्स अगेंस्ट, इसकी टक्कर हो जाती है। ये जो सन रे ऑफ लाइट है उसकी टक्कर होती है, कोलाइड कर जाती है, कोलाइड मीन्स टक्कर हो जाना, कोलाइड कर जाती है अगेंस्ट टाइनी पार्टिकल्स of the medium. The particles of medium may be atoms and molecules of gases in air, comma, dust particles
स्मॉल स्मोक पार्टिकल्स, स्मोक में कौन से पार्टिकल ज़्यादा मौजूद होते हैं? तो वो है कार्बन, कार्बिकन से कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन। स्मोक है क्या? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, और इट में भी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एटसेट्रा। तो जब रे ऑफ लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम के में मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है गैस के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स मतलब कार्बन के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। इनसे टक्कर होती है, कोलाइड कर जाता है। ड्यू टू दिस कॉलिजन the ray of light gets redirected and spreads, फैल जाता है, यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, in all directions, this redirection of ray of light due to collision with medium particles is known as scattering of light. So this is basic definition of scattering of light. क्या हमने बोला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है, मीडियम के होते हुए ट्रैवल करती है, तो वो मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो टकरा जाती है, उसकी टक्कर हो जाती है। वो पार्टिकल्स एज आई टोल्ड यू, ये बहुत कुछ हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकती है, कार्बन पार्टिकल्स हो सकती है, हवा का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, गैस का। तो टक्कर होने से क्या होता है, व्हाट आई रोट है, इट गेट्स रीडायरेक्टेड, उसकी डायरेक्शन जो वो जा रहा था वो सीधा उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। वो रीडायरेक्टेड मतलब उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। वो जा रहा था सीधा, टक्कर होने के बाद वो चला गया इधर, वो चला गया उधर, वो चला गया इधर, और इट गेट्स रीडायरेक्टेड एंड स्प्रेड्स, फैल जाती है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से। ऐसा नहीं कि ज़्यादा चला गया इधर और कम गया इधर, ज़्यादा गया ऊपर कम गया नीचे, नहीं, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, इन ऑल डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन में, चारों दिशा में एक समान रूप से, बराबर रूप से वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी टक्कर हो गई, किससे? मीडियम के पार्टिकल से। दिस रीडायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट का जो रीडायरेक्शन है, मतलब वो उसकी डायरेक्शन की जो बदल गई, डायरेक्शन का जो बदलना हुआ, ये जो प्रक्रिया है डायरेक्शन के बदलने की प्रक्रिया, ड्यू टू कॉलिजन, दिस रीडायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू कॉलिजन विथ मीडियम पार्टिकल्स इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस प्रकार जब रे ऑफ लाइट मीडियम के पार्टिकल से टकरा जाती है ट्रैवल करते समय ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो वो चारों दिशा में यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वो स्प्रेड कर जाती है, रीडायरेक्टेड हो जाती है, और ये रीडायरेक्शन को ही हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट।